PGIMS के उस स्थल पर हूँ जहाँ पर हमारे होनहार विद्यार्थी जिन्हें भावी डॉक्टर कहते हैं वो परेशानी में है। तो क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। जो निकम्मे और निठल्ले बच्चे होते हैं उनके लिए शायद इतनी तकलीफ ना होती हो, और जो इतनी मेहनत और इतनी तकलीफ उठाकर और माँ बाप के पैसे से कोचिंग करते हैं, अपना खाना पीना छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ कोटा और दिल्ली में खप के और तब जाके एडमिशन होता है, और अब इनके साथ ये त्रासदी है। मेरा मन बहुत दुखी होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ आया था, इनसे जाने तो कम से कम इनका दर्द हम बांट सकें। तो बेटे बताएंगे ये क्या हरियाणा में ही ऐसा है या बाकी सब जगह भी है? नहीं सर, सिर्फ हरियाणा में लागू हुई है पॉलिसी, बाकी अदर स्टेट्स में कुछ नहीं है। तो क्या एतराज है आपको बेसिकली? सर एक गरीब का बच्चा है, गरीब या मिडिल क्लास टिपिकल फैमिली जो होती है वो 40 लाख रुपए क्यों लाएगा? 40 लाख रुपए 40 लाख पहले लेने होते हैं सर, बैंक से दिलवा रहे हैं, लोन करवाते हैं। लोन 40 लाख का लोन आपके पहले ही हो जाएगा। कंप्लीट होने से पहले हो जाएगा। लोन अभी स्टार्ट एडमिशन के टाइम पे लोन वाली बात भी इन्होंने अब स्टार्ट करी है। जब हमने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा है उससे पहले हम तो सीधा 10 लाख मांग रहे थे। 10 लाख सबको देना है, सबको 10 लाख तो 10 लाख का लोन मांग रहे हैं चाहिए हर साल एवरी ईयर। तो 10 लाख रुपए पहले देंगे, उसके बाद आप को एडमिशन मिलेगा। वो अभी और वो जो 10 लाख रुपए आप बैंक से ले लोगे तो उसका लोन आज ही नहीं शुरू हो जाएगा, उसका फीस नहीं देनी। तभी तो पैसे मतलब फीस इसके अलावा है। वो कितनी फीस है अगर मान लो बॉन्ड ना हो? 80,000 वो फीस है। हॉस्टल का वो सब अलग जो कि 2019 के अंदर 52,000 फीस भी इतनी बढ़ा फीस करा प्लस बोर्ड अमाउंट लगा 60% बढ़ाई है। मुझे तो ये एतराज है, आप लोग पढ़े लिखे हो, ये सारी बातें हम जैसों को क्यों नहीं पता? आप सबको बताते क्यों नहीं ये सारी बातें? पब्लिक का हमारा परसेप्शन है वो तो कुछ और ही है। आप सबको बताइए आपके साथ क्या हो रहा है। और डॉक्टर तो तब बनेंगे ना जब इतने जागरूक हो गए। हमसे भी काफी आम आदमी जुड़ने लग रहे हैं, जो पेरेंट्स वगैरह आने लग रहे हैं, हम उन्हें समझाने लग रहे हैं, वो पूरा सपोर्ट करने लग रहे हैं। जिनके बेटे बेटियों का दाखिला है वो तो बेचारे मजबूरी में फंसे हुए। बिल्कुल हम जैसे जो लोग हैं जिनको ये चीज पता होनी चाहिए उन तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही? आप प्रेस में बताइए आपकी क्या मजबूरियां हैं। क्या और 7 साल का बॉन्ड है? 7 साल। क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी कि 7 साल तक आपको नौकरी? नहीं सर, कोई गारंटी नहीं। जब नौकरी नहीं देगी तो फिर बॉन्ड किस बात का? वही गारंटी अच्छा मान लीजिए गारंटी दे ही नहीं सकते जो भाई। नहीं, मैं कहता हूँ आप तैयार हो गए, आपने MBBS कर ली, 40 लाख रुपए आपने जमा भी करा दिए, अब आप जॉब के लिए तैयार खड़े हैं, क्या सरकार दे देगी? तो फिर 40 लाख का लोन कौन कैसे उतरेगा? तो बैंक तो इसी दिन से ले लेगा। बिल्कुल लेगा बैंक तो। ये तो सरासर गलत है। आप चाहते क्या हो? पॉलिसी रिवर्ट में बॉन्ड बिल्कुल ही वापिस हो। तो कुछ ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। मुझे एक परसेप्शन इसकी ये भी लगती है कि भाई सरकार आपके ऊपर इतना खर्च करती है, पब्लिक मनी है एक्चुअली, वो भी सरकार को उस तरह करना चाहिए ना कि बॉन्ड अमाउंट आखिरी में ले, अगर हम जो बना बाकी स्टेट्स में क्या होता है? बॉन्ड पॉलिसी सर्विस पॉलिसी होता है, सर्विस बॉन्ड एक टर्म होता है। बाकी कॉलेजेस में स्टेट में कि भाई तुम एक सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ो, तुम्हारा फर्ज बनता है, हम समझते हैं फर्ज बनता है। बाकी स्टेट्स में 2 साल की है कि MBBS पूरी हो जाए, तुम 2 साल की नौकरी करो। अगर तुम नहीं करते तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है 20 लाख का, तुम वो दो। हमारे में वो ठीक यही था, वो ठीक है। पर ये बैंक वर्ड, हम स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी है, हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, हम फीस देंगे। ये बैंक वर्ड जो है ना, इसलिए पैसे का जो लेन देन है ये गलत है। ये चक्रव्यूह में हो जाओगे ना। बैंक तो बैंक पढ़ाई के बीच में बैंक क्यों आ रहा है? अगर हम जॉब नहीं करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम है, हम लाएंगे पैसे बैंक से क्यों? या तो क्यों बीच में आ रहा है हमारे संस्था के बीच में? तो ये तो ऐसा लगता है जैसे भाई MBBS के डॉक्टर हैं और उनको डॉक्टर बनने पैसे लेने की मतलब हम कहेंगे बस पैसे तालमेल तो खत्म ही हो जाएगा। मैं खुद अपना ओपिनियन बताऊं, देखने में ऐसा लग रहा है यार बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। 7 साल के बाद ऐसे लग रहा है जैसे आपके जो पब्लिक की परसेप्शन बता रहा हूँ यार, बच्चे क्यों विरोध कर रहे हैं? तो नौकरी दे रही है सरकार, आम धारणा ये बन रही है, जबकि हम समझ रहे हैं इस बात को। इनको दर्द उठाए, बोले यार चलेंगे बच्चों के पास आज। क्योंकि इनकी स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं कि पब्लिक को बहकाते हैं। ये अभी उन्होंने ये बोला है न्यूज़पेपर में कि हमने 10 लाख रुपए की छूट कर 10 लाख रुपए छूट कैसे कर दी? अभी इसी साल से तो पॉइंट ऐड हुआ कि 10 लाख एट ए टाइम करो। उन्होंने 10 लाख की कोई छूट नहीं दिया है, उसके नाम का वो लोन करवा रहे हैं हम पर। बैंक से ले लेंगे, वो पैसा हमसे लोन या हमारे नाम पे लोन करो, बात तो एक ही है। इससे क्या फर्क पड़ता और है? सर जो ये कह रहे हैं ना सरकारी नौकरी हम देंगे, सर है ही नहीं इतनी। 1000 पोस्ट अगर निकलते हैं ना 2-3 साल में, तो 7 से 8 हजार अप्लाइंग कैंडिडेट होते हैं। पहले उन्हें तो पहले 7,000 को तो दे लो नौकरी, तब हमारे पे कहना ना कि इनको देंगे। आप बॉन्ड हमसे भरवा लेना पहले, जो लगे जो करके गए उनको वो वेटिंग में है, उनको तो दे दो, वो तो चाह रहे हैं नौकरी। ग्राउंड रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी इतनी जॉब्स है ही नहीं। तो अब ये वो जो
प्रोसेस चला हुआ एडमिशन का, रुका हुआ क्या? काउंसलिंग हम नहीं चाहते मेरिट पे पैसा चले, कि मेरिट वाले बच्चे बाहर चले और जिनके पास 10 लाख रुपए पैसे वाले बच्चे हैं वो आए। भाई इस हालत में तो ये होगा जो पैसे वाले हैं वो ये आएंगे, हमारी क्वालिटी भी डाउन होगी। प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में फर्क क्या है? बच्चों को पढ़ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हो, क्या होगा? हमारी एक डिमांड है, मेरिट पे पैसा नहीं चलेगा। ये तो फिर हम जब डॉक्टर को ये कहते हैं ना तो वो लूट काट मचा रखी है, बिल्कुल ये तो उसको प्रोत्साहन हो गया कि भाई आप 40 लाख रुपए लगा के ब्याज के समय तक 75 लाख हो जाते हैं। उसके मन में तो ये तो आपने सरकार के साथ कोई नुमाइंदा, कोई बातचीत, कोई मंत्री कहीं तो जाओ, कुछ करो भाई। ऐसा करने से तो हमारा समय भी निकलता जा रहा है। आपने तो 10-10 मिनट सुनी जा रही, हमारी बात कह सर, हमने सारे मीडिया चैनल्स की जो अपनी बात रखी है, अब वो सरकार को खुद देखना चाहिए कि बच्चे इतने बैठे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है और करना चाहिए। बैठे बैठे यहाँ बच्चे सारी रात बैठते हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी हो रही है जिसमें पब्लिक परसेप्शन ही बदल होते हैं। जैसे हमने पहले दिन जब प्रोटेस्ट किया था, अगले दिन इस तरह का कोई नोटिस निकाल दिया कि जो एडमिशन के टाइम पे जो पैसे ले रहे थे ना, वो हम नहीं लेंगे। पर उसी के दौरान इन्होंने एक चीज ये डाल दी कि हम बैंक से पैसा ले लेंगे तुम्हारे नाम का। और अगले दिन न्यूज मीडिया में क्या चल रही है, बच्चों को मिली राहत। वही सीएम साहब ने दर्द किया कम। वो कहाँ गया लोन, वो कहाँ गया बैंक, वो भी तो हमें देना है। 20 लाख हो जाएगा अगर लोन। इधर की बात उधर घुमा दी बात। वही पब्लिक परसेप्शन बदल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। बहुत गलत हो रहा है भाई ये, और हम तो यही है आपका पूरा समर्थन करते हैं। बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। और फीस का जहाँ तक ताल्लुक है, ठीक है सरकार उस पर खर्चा करती है, उसका एक तरीका निकालो। और अगर आप इतने इंटेलिजेंट बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो आम पब्लिक का क्या होगा? और जो गरीब आदमी बेचारा यहाँ तक अपने बच्चे के गुण की वजह से उसे पढ़ा के और इतनी मेहनत करके यहाँ तक लाता है। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं, उनके पास नंबर है लेकिन पैसे नहीं, एडमिशन नहीं दिला सकते यहाँ पे। और असली डॉक्टर वही बनेंगे जिसका पहले से नर्सिंग होम है, दुनिया भर की लूट मचा रखी है। उसके बच्चे अगर कर भी गए हो 40 भी दे देंगे, उनको क्या दिक्कत है? उनको तो आप यहाँ नहीं रोकोगे, दूसरे देश से करके आ जाएंगे। असली समस्या तो उनकी है जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, जो अपनी मेहनत के दम पर यहाँ आए मेरिट में। तो भाई हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं, रिटायर्ड लोग हैं। बाकी ये जरूर है कि आज करोगे तो जीतोगे। हमारी जो पूरा आम लोग जब साथ हो जाएंगे ना, पब्लिक ओपिनियन जब साथ हो जाता है आसान हो जाता है। पीसफुल प्रोटेस्ट अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने अपनी बात रखो, मंत्री जी से यहाँ भी मिलो सबसे, और सबसे रिक्वेस्ट करो, अपनी बात को समझाओ। आज का जमाना क्या है, जब तक आप अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं कहोगे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कौन क्या मांग रहा है। और आपकी इसके बारे में, जैसे मैं यहाँ क्यों आया हूँ वो भी इसलिए कि भाई रात दे दी उसके बाद भी नहीं उठ रही है, बात क्या है? तो ये बात बताओ लोगों को, आपको क्या चाहिए? बॉन्ड वैसा का वैसा ही है। नहीं वो तो फिर ब्याज देने का और उसका तो फिर वो हेर फेर। अरे भाई वो नेताओं वाला काम आप लोगों से नहीं होता ना। आप तो स्टूडेंट हैं, अपना पढ़ाई लिखाई से मतलब है, आपको कहाँ स्टेटमेंट देनी है? चलो भाई आशीर्वाद है हमारा, शौक के जल्दी समाधान इसका निकले और आप लोग पढ़ाई अपनी शुरू करें, दाखिला हो। थैंक यू।